देखिए, कोई भी इकोसिस्टम तब बेहतर माना जाता है जब वो पिरामिड के शेप में होता। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि इकोसिस्टम तब बेहतर माना जाएगा। देखिए, इकोसिस्टम बेहतर कब माना जाएगा? जब वो पिरामिडिकल शेप में होगा। जैसे प्रोड्यूसर ऐसे होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर, इससे कम होना चाहिए सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम होना चाहिए टर्सरी कंज्यूमर। अर्थात अगर परितंत्र पिरामिडिकल शेप में होगा तो पृथ्वी के लिए बहुत अच्छा है। अगर जानते हैं परितंत्र ऐसा हो तो बहुत अच्छा। ये पिरामिड का शेप है, देखिए पिरामिड शेप है, आकार। अगर ऐसा परितंत्र हो तो आदर्श है। वैज्ञानिक रूप से ऐसा परितंत्र आदर्श माना जाता है, ऐसा इकोसिस्टम आइडियल माना जाता है। लेकिन जरा मैं भारत में आपको दिखाऊं, आप दुखी हो जाएंगे, आपको दुखी होना होगा, क्योंकि भारत में स्थिति, जैसे भारत में मैं दिखाता हूं इसी के सामने, भारत में। अब भारत में देखिए प्रोड्यूसर में क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, इसमें पेड़ पौधे। अब भारत में देखिए प्रोड्यूसर कम है, हमारे यहां पे पेड़ पौधे 24-25%, वन लगभग 25% के आसपास पहुंच पाया है अभी। बात समझ रहे हैं? ये हमारे यहां प्रोड्यूसर इतना है, और प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास और कम है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे पास जो चीता उता शेर और कम बचे हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे पास और कम है, और टर्सरी कंज्यूमर हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये टर्सरी कंज्यूमर, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या है, मनुष्य हमारे पास ज्यादा है। अब देखिए, ये इम्बैलेंस है। ये पिरामिड क्या है भारत की? इम्बैलेंस है, असंतुलित है। और भारत का परितंत्र हमें चुनौती दे रहा है। अब आप देखिए, ये भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, 140 करोड़। और आप सेकेंडरी कंज्यूमर में देखेंगे इनकी संख्या सीमित है, लाखों से भी कम है, मतलब बहुत कम है। प्राइमरी कंज्यूमर फिर भी कम से कम करोड़ों में है। और ये जानते हैं, इसका मतलब भारत में परितंत्र असंतुलित है। अब सोचिए, यूपीएससी इस पर बहुत सारे सवाल पूछती है। भारत में परितंत्र असंतुलित है। इसीलिए परितंत्र को पढ़ना, इकोसिस्टम को पढ़ना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी को पढ़ना भारत के लोगों के लिए बहुत जरूरी। इसीलिए सिविल सर्विसेज में इसको जोड़ा गया है, ताकि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस कर सके। अगर आप पर्यावरण को नहीं बचा पाए तो आपकी भविष्य की पीढ़ियां समाप्त